हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का शुरुआतिंग। ठीक है, तो शुरुआत में हम करने क्या वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने वाले हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो आज उसी के सवाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहना मेरे वीडियो के साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। और वीडियो को अपने सभी साथी दोस्तों या सभी के लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और आपको जो साइड में दिख रहा है लाल कलर का उसे दबा दीजिए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरी हर वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, क्या कह रहा है देखिए। लिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला दिया हुआ है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2 वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो करते हैं सवाल को। देखिए दोस्तों, सवाल को करने वाले हैं। जो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है ना, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको पता है, तो कैसे निकालते हैं कि जब हमारा मिश्र धन होता है और मिश्र धन में से हमको मूलधन घटाते हैं तो क्या निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए का मान, यानी कि मिश्र धन का मान निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो मिश्र धन का सूत्र होता है ए बराबर ए इंटू कोष्टक चालू होता है 1 प्लस R/100 इन कोष्टक बंद, उसके ऊपर एन या टाइम लगा सकते हो। ठीक है, तो करते हैं सवाल को। देखिए, तो हमको यहाँ पे इसमें सूत्र में सेट कर देना है। ठीक है, मैंने आपके साथ सारा का सारा डाटा लिख दिया है आपके लिए। तो यहाँ पे करते हैं। तो P यानी कि ये होता है मूलधन। तो मूलधन कितना है, 10,800 है। ठीक है, कोष्टक चालू। ठीक है, 1 प्लस R यानी कि कितना, दर कितनी है मेरे पास 12.5%, या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 25/2 गुणा ये है 100, इसके ऊपर एन या टाइम कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो करते हैं इसको 10,800। तो इसको देखिए ये 200 हो जाएगा, यानी कि इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 25/203। ठीक है, तो यहाँ पर 10,800, 200 एकम 200 और 225, तो 225/200 इसके ऊपर 3, तो बराबर 10,800 गुणा कितनी बार लिखेंगे इसको, 3 बार लिखेंगे, 225/200 गुणा 225/200 गुणा 225 गुणा 200। तो अब इसको काटेंगे। ठीक है, काटो, कैसे काटेंगे, तो दोस्तों देखिए 25 से कट रहा है सीधा सीधा, तो 25 से काटते लाओ, पीछे से काटते लाते हैं। ठीक है, तो 25 नम्मा 225 और 25 अट्ठे 200, ऐसे इसको काटेंगे 9 बार। ये भी 8 बार कट जाएगा, ये भी 9 बार और ये भी 8 बार, क्योंकि सारी सेम संख्या है। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब बराबर 10,800 गुणा, ठीक है, 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8, तो बराबर 10,800 गुणा 8 8 64 गुणा 8 8 चौक 32, 3 बच गया, 8 छिंगी 42, 42 और 3 45, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 452। 81 गुणा 8 सॉरी 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72, तो यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 729। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काटेंगे भाई, इसको इस वाली संख्या से काट लेते हैं। ठीक है, तो काटिए, 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, तो 4 से भी काट सकते हो आप इसे, या 2 से भी काट लीजिए। मैं 4 से काट रहा हूँ, तो 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे अब इस 5 में देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बच गया और 4 3 12। ठीक है, 113। अब इसको काटता हूँ मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बच गया 2। ठीक है, तो 4 चौक 24, 4 छिंगी 28, तो 6 बार। अब ऊपर पीछे 0 है तो 2 0। क्लियर, तो यानी कि 2600, तो ये आ गया। क्लियर, अब इसको और काट सकते हैं भाई हमें ना, इसको और काट के देखते हैं। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कर लेते हैं। क्लियर, तो 2600 गुणा 729/113। अब उसको सीधा कर लेता हूँ मैं। अगर अब मैं इसको करूँगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो 15,377.34 का इसका आंसर आएगा। क्लियर, तो देखिए अब करना क्या है हमको, अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यानी कि
मिश्र धन कितना आया है मेरे पास, ये ए का मान आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,377 या 15,377.34 माइनस मूलधन कितना है मेरे पास 10,800, तो 10,800 तो बराबर यहाँ पर 0.34, तो 7 यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 8, तो 13 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे है 4 और यहाँ पर है 0, तो यहाँ पर 4 का 4 और 1 में से 1 गया तो 0, तो यानी कि 4,577.34 क्या लगेगी इसके ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया भाई, CI बराबर आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसको कैलकुलेशन को आपको खुद करना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए मैं करा देता पर बड़ी वीडियो कैसी हो जाती, थोड़ी लंबी हो जाती। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका पहले का बी करते हैं अब, ठीक है। तो बी क्या दे रखा है, मूलधन 18,000, तो पहले सीधा सूत्र लिख देता हूँ कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस रेट बटे 100 इंटू एन। तो मूलधन कितना है 18,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10 बटे 100, एन यानी कि टाइम कितना है 2.5 वर्ष, ठीक है। तो यानी कि 18,000, ठीक है, तो 1 प्लस 10 बटे 100, तो यानी कि 10 बटे 100 को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 10 बटे 100, इसके ऊपर लिख देता हूँ 2 और एक अलग निकाल लेता हूँ 1 प्लस हाफ इंटू 10 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर 18,000, तो 10 और एकम 100 और ये 10 यानी कि 110 बटे 100 स्क्वायर, इसके ऊपर 2 की तो गुणा, इसको काटेंगे 5 बार कट जाएगा यानी कि 100 105 बटे 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई 18,000, इसको 2 बार लिखेंगे भाई 110 बटे 100, 110 बटे 100, क्लियर, इंटू 105 बटे 100, ठीक है ना। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ही, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 18,000 गुणा 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो खत्म और ये 2 वाली जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है, और एक जीरो से ये जीरो खत्म और एक जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखिए इसको मैं काटने वाला हूँ 5 से, ठीक है ना। तो 5 से मैंने काटा कितनी बार, 2 बार काट दिया, क्लियर। तो ये काट दिया मैंने 21 बार, 5 से ये काट दिया, 5 से दूनी, और ये 2 से ये काट दिया मैंने 9 बार, ठीक है ना। तो नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है यहाँ पर 9 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 21, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा मैं लिख देता हूँ 22,869 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 11 गुणा 11 करोगे जब आप 121 और 121 गुणा 21 करोगे तो फिर 9 डायरेक्ट कर लेना, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया आपका कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर, मिश्र धन आया है आपका 22,869 माइनस 18,000, तो बराबर, तो 3 अंक तो सीधे लिख देने हैं आपको 869 और 22 में से 18 गए तो 4, ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4,869 हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इसका पार्ट सी, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, आपको सूत्र याद होना चाहिए बस, मिश्र धन का हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको सवाल करने वाले हैं सी को, ठीक है। तो मूलधन है हमारे पास, दर भी है, समय भी है, मिश्र धन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है उसने अर्धवार्षिक में ब्याज ज्ञात करनी है, तो अर्धवार्षिक समय दिया है हमारे पास, ठीक है। तो समय यानी कि अगर समय अर्धवार्षिक जब आ जाता है तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग करते हैं। तो यहाँ पे दर में 2 का भाग करेंगे तो 8/2 बराबर 4%। यहाँ पर इसका क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 2 एक कम 2 और 1 3/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3 वर्ष। इतना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिश्र धन का सूत्र लिख देना है, तो P गुणा 1 प्लस R/100 इंटू, यहाँ पे सॉरी ऊपर इसकी घात क्या आ जाएगी T। तो यहाँ पर मूलधन है आपके पास 62,500, ठीक है, 1 प्लस R कितना बच गया आपका 4/100, इसकी पावर कितनी T यानी कि 3। तो देखिए यहाँ पर 4 से इसको काट सकता हूँ 25 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 62,500 1 प्लस 25, सॉरी यहाँ पर 1/25 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 62,500, 25 एकम 25 और 1 26/25 की 3, यहाँ पे लिखेंगे 62,500
गुणा, इसको 3 बार लिखेंगे भाई आप, ठीक है, इसके यहाँ पे 3 है ना, 3 बार लिखेंगे इसको। तो 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 25 से 100 काटूंगा तो 25 बार ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से, अब 100 बच जाएगा, ठीक है। 25 से फिर काट दूंगा इसको 4 बार, 25 चौका 100, ये 4 बच गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, 25 बच गया। जब 25 गुणा 25 करते हो, जब आपको करते हो ना 25 गुणा 25 करते हो तो आपको 625 आता है, तो 625 से 625 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बच गया भाई, 100 बच गया, ठीक है ना, 100 बच गया ना। ऐसे कर लो भाई इसको, ये आपके लिए कितना बचेगा, यहाँ पे 2 जीरो बचेगी, ठीक है, 2 जीरो और बच गई। अब इस 25 से मैंने इसको 25 को काटा, कितने बच गया 100। अब इससे 100 को मैंने इससे काट दिया 25 से, यहाँ पे कितना बच गया 4, यानी कि नीचे तो कुछ बचा नहीं है आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 करते हैं। अब इसको आप गुणा कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 70 30 4, ये क्या आ जाएगा इसका मिश्र धन। अब मिश्र धन के बाद क्या निकाल लेना है हमको, इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आ गया मेरा 70,304 माइनस 62,500, तो निकाल लेते हैं भाई। ये 2 वाले अंक तो सेम आ जाएंगे यहाँ पर 4, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 13 में से 5 गए तो 8 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बच गया 9, तो 9 में से 2 गए तो 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,804। ये क्या आ जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कैसी लगा आंसर आपको। अब आंसर अच्छा आएगा भाई, ऐसे सवाल ऐसे ही है। ये एक सवाल और है इसका, और उसके बाद एक और, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये सवाल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको अपने नोटबुक में कर सकते हो। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं भाई, ठीक है। ये भी, इसमें भी क्या निकालना है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के लिए हमको पता है कि समय होता है, उसमें 1 का 2 का गुणा करते हैं तो 2 वर्ष हो जाएगा, और दर में 2 का भाग करते हैं, तो यानी कि 9/2 वर्ष। इसको मैं पॉइंट में नहीं ले रहा, नहीं ले सकता था 4.5 वर्ष, उसमें हमको क्या प्रॉब्लम आएगी, मल्टीपल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको यहाँ पे 9/2 ही रहने देना है, ठीक है। तो हमको करना क्या है इसमें, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो करेंगे कैसे इसको, देखिए मिश्र धन बराबर P1 + R/100 इसकी पावर T। तो P कितना है 8000, ठीक है, 1 + R कितना है मेरे पास 9/2 × 100, इसकी पावर कितनी है मेरे पास 2, ठीक है। तो यानी कि 8000। अब देखिए ये 200 हो जाएगा, और 200 से मैं 1 का गुणा करूँगा 201, तो 200 का गुणा 201 करेंगे 200 आएगा, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो 209, ठीक है, बटे 200 इसकी पावर 2, यानी कि 8000 गुणा 209/200 गुणा 209 गुणा बटे 200। इतना समझ में आ गया। अब इसमें करना क्या है, देखिए 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गई, ठीक है, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दी। अब ये देखिए यहाँ पर 1 जीरो बच गई यहाँ पर, यानी कि कितना बच गया 20, और यहाँ पे कितना है 2, यानी कि 20 गुणा जब आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 40। समझ में आया मेरा बात। तो यहाँ पे 40 समझ में आया, तो कोई बात नहीं, इस 2 से मैं इसको काट देता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 से इसको काट देता तो इसको 2 कितना कट जाएगा, ये देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, ये 200 था, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटी मैंने, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 10 बच जाएगा। समझ में आया। चाप ऐसे कर लीजिए इसको कि यहाँ पे 2 है, ये 2 से मैंने काट दिया इसको 4 बार। अब इस वाले 4 को मैं काटता हूँ इससे, तो 4 × 5 = 20 होता है, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं काटना है हमको। इसको काटता हूँ मैं इसमें, यहाँ से यहाँ पे काटा मैंने 5 से, तो 5 चौके 20, तो 4, इसको मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ पर 10, और इसको 2 से काटता हूँ तो ऊपर 2, तो 2 बच गया ऊपर। अब यहाँ पे बच गया 2 गुणा 209 गुणा 209 बटे 10, ठीक है। अब देखिए 209 गुणा 209 करते हैं, तो 209 गुणा 209, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो 18 18 कितने हो जाएंगे 36, तो 36। अब 9 नाम 81, तो ये आ गया 36, ठीक है, यानी कि 43,681 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 43,681 गुणा 2/10,
कि 87,362 बटे 10 तो रह ही गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक पॉइंट लग जाएगा भाई, जब यहाँ 10 होता है तो इसमें पॉइंट लग जाएगा पीछे वाली संख्या में। तो 87,362, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये 8,736.2 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मूलधन, सॉरी मिश्र धन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 8,736.2 या 0.2 माइनस मूलधन है आपके पास 8,000 बराबर, देखिए 3 जीरो ये हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो यानी कि 736.2 इसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि 8 में से 8 चले जाएंगे तो 0 और ये सेम के सेम आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, सॉरी सी नहीं डी पार्ट, ठीक है। अब करते हैं ई पार्ट, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ तक आप जमा लोगे, अब जमा लिया, देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप काट दी थी, वो क्या काटी है कि देखिए 1 + 9/100 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इससे गुणा करेंगे, ठीक है। या आप इसका ऐसे भी कर सकते हो +9/200। आप 200 लघुत्तम ले लेंगे तो 2 से कम 200, यहाँ से कट जाएगा +9, तो यहाँ पे आ जाएगा 209/200। ये ऐसे आया, ठीक है, 209/200। या आप सीधा कर सकते हो कि 200 एकम 200, तो 200 में 9 जोड़े 209/200, ऐसे कर सकते हो इस सवाल को। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। अब करते हैं पार्ट ई, ठीक है। देखिए अब इसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 की पावर T। ये क्या है, सूत्र हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे P कितना है मेरे पास 10,000, ठीक है। तो 1 + R कितना है, अब देखिए R कितना है मेरे पास 8%, लेकिन ये किस में निकालना है, अर्धवार्षिक में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें 8/2 यानी कि 4%, यहाँ पर इसमें 1 × 2, यहाँ पर 2%, ठीक है। तो R कितना आ जाएगा मेरे पास 4/100, पावर T है, T समय होता है यानी कि 2, ठीक है ना, यानी कि परसेंट नहीं, सॉरी वर्ष। क्लियर। अब देखिए बराबर 10,000 1 + या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 एकम 100, यहाँ पे 104/4। मैंने एक सवाल कराया था यहाँ पे कि 4 से मैंने काट दिया था, यहाँ पे 1/25 बचा था, लेकिन यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है, वहाँ पर 0 नहीं थी, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कर लेंगे 100, यहाँ पे इसकी 2, तो यहाँ पे करेंगे अब 10,000 तो 104, या आप इसको ऐसे कर सकते हो गुणा 104/100 गुणा 104/100, 2 0 2 4 0 1 2 3 4, यानी कि ये मिश्र सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे। तो कितना बचा, 104 × 104, तो 104 × 104, तो 1 एकम 1 0 एकम 0, 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कि 8 और 4 चौक 16, यानी कि 10,816। आंसर इसका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ भाई मैं। तो यहाँ पे लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर, मिश्र धन कितना है मेरे पास 10,816 माइनस ये है आपका पास 10,000, तो बराबर 10,000 में से 10,000 जाएंगे तो 0, यानी कि 816 बचेगा खाली। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने इंटरेस्ट के साथ इसको वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये लिए, ठीक है। वो किस में लिए, 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष 4 माह के अंत के उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। संकेत दिया है, ब्याज की वार्षिक संयोजित करते हुए 2 वर्ष के लिए एक ज्ञात कीजिए, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है, और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उस पर साधारण ब्याज करना है और इस पर क्या करना है, खाली मिश्र धन ज्ञात करना है। तो करते हैं इस सवाल को, देखिए कैसे। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए ये 4 वर्ष 2 वर्ष और 4 माह है, और उसने कहा है कि 4 को आप 4/12 लिख सकते हो, यानी कि 1/3, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 वर्ष या 2 सही 1/3 वर्ष लिख सकता हूँ। क्यों, देखिए 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कहा है कि 4 माह,
तो इसमें 4 माह इसमें भाग देता हूँ तो यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माह बटे 1 वर्ष में, तो यानी कि यहाँ पर उल्टा होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, यानी कि 4 1/3। क्लियर, आ गया समझ में। अब आगे देखिए, अब हमको करना क्या है, इसमें सूत्र लगाते हैं मिश्र धन का। तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100 तो मिश्र धन बराबर मूलधन है आपका 26,400, ठीक है, 1 + r कितना है आपका 15 बटे कितना है आपका 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 का निकालेंगे अलग से, क्लियर, इंटू और 1 का अलग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/3 इंटू 15/100, क्लियर, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मिश्र धन बराबर 26,400 1 + इसको कर लेते हैं, 100 एकम 100 और यहाँ पे 15 जोड़ देंगे तो 115/100, ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ये लिखा हुआ है 1 + 15/100 ये लिखा हुआ है। इसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 1 लगाइए, इसका आप लघुत्तम लीजिए, 100 आ जाएगा, तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 100, या 1 का भाग देंगे 100 बढ़ जाएगा, तो 100 में इसका करेंगे तो गुणा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 और 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15, यानी कि 100 और 15 115/100 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर 3 से इसको काट दूंगा, 3 पंजे 15 और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, यानी कि इसका आ जाएगा 1 + 100, ठीक है। या आप इसको आगे स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा भाई, 26,400 गुणा, इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 115/100 गुणा 115/100 गुणा 100 एकम 100 और 5, यानी कि 105/100। अब देखिए भाई, ठीक है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है ना, यहाँ पे बचा 100, ठीक है, 100 बच गया ना। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, इसको इस वाले को रहने दीजिए, इनको काट लीजिए, किसी को भी काट लेना आप, ठीक है, मैं आपके लिए समझाने के लिए इनको काट रहा हूँ, काट ली मैंने, कर लिया। अब देखिए इनको काटते हैं अब दोनों संख्याओं को, तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21 बार कट गया। इसको काटूंगा तो मैं 20 बार, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 20 बच गया, यहाँ पर ये किसको कट गया गए और ये भी कट गया। अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 115 है, तो इसको फिर से काटते हैं 5 से, तो ये कितने बार कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 आ गया। इसको काटते हैं भैया, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और यहाँ पे 15, तो 5 दिया 15, 23 बार। अब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 115 है, फिर से काटते हैं इसको, तो इसको 20 से काटता हूँ मैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है ना, यानी कि 20 से कट जाएगा। तो अब इसको काटते हैं 115 को, तो 115 को काटिए भाई, कितनी बार कट जाएगा, 23 बार, क्लियर। अब यहाँ पे है 20 और यहाँ पर है 264, क्लियर। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, अब इसको मैं 4 से काटता हूँ, इस वाली संख्या को काटूँ 4 से, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, तो 4 छिक्की 24, 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 2, फिर से 6, ठीक है, यानी कि 66। अब इसको 2 से काटता हूँ मैं, तो 33 और ये इसको काट दूँ 2 से तो 10, ठीक है, यानी कि नीचे कितना बच गया 10 और ऊपर कितना बच गया, a बराबर 33 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 21 बटे 10, ठीक है। अब देखिए a बराबर, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, इनको 23 गुणा 23 करते हैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 529 गुणा 33 गुणा 21 करते हैं, 33 गुणा 21, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 9 6, तो गुणा 693 बराबर, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ, आप इसका कर लेना या मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको मैं सीधा सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 36 65 97, ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बटे क्या चल रहा था हमारा 100, ठीक है ना, बटे क्या चल रहा था यहाँ पर 10 चल रहा था, सॉरी 10 लिख लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 10, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब आंसर आने वाला है बस हमारा, तो मिश्र धन आ जाएगा आपका 36 65
59.60, ठीक है, 59.60 सॉरी 36.65 36.65 इसके नीचे 10 का भाग लग रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट छोड़कर जी एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ मैं, तो चक्रवृद्धि सॉरी मिश्र धन ही पूछा है उसने, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, मुझसे तो खाली मिश्र धन पूछा था ना हमसे। तो देखिए दोस्तों मैं दोस्त को दोबारा समझा देता हूँ, आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा। देखिए 30 का गुणा 23 से करेंगे तो 529, 33 का गुणा 21 से करेंगे तो 693 आ जाएगा, ठीक है। तब इसका आप गुणा करोगे तो आपके लिए 3,66,570 में आ जाएगा बटे 10, तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा मिश्र धन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, फेविना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, यानी कि फेविना का निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है। और आगे देखिए उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि यानी कि 12,500 उतने ही समय यानी कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर, यानी कि इसका दर क्या हो जाएगा 10% से चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि पर उधार ली जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है होना चाहिए, जिससे अधिक ब्याज भुगतान करना होगा और कितना अधिक होना, मतलब किसने ज़्यादा ब्याज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना निकालना है तो वो करते हैं सवाल को, ठीक है। सबसे पहले हमको साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा यानी कि PRT बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना है मेरा पास 12,500, ठीक है, गुणा दर कितना है मेरे पास 12, गुणा समय कितना है मेरे पास 3 बटे 100, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125 गुणा 12 कम 12 तो 12 थी 36 बटे तो आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है, बराबर इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा SI बराबर 4500। साधारण ब्याज निकाल लिया। अब इसका क्या निकालना है मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, A बराबर तो P1 प्लस R/100 की पावर T। तो A बराबर P कितना है मेरे पास 12,500 1 प्लस या यहाँ पर 1 प्लस R कितना है मेरे पास 10 बटे 100, ठीक है। T कितना है मेरे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा मैं 12,500 100 एकम 100 यानी कि 110 बटे 100, क्लियर, ठीक है ना। अब यार आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे आप ऐसे देखिए 1 जीरो से आप 1 जीरो यहाँ पे काट लीजिए, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे 10 की पावर 3, तो 12,500 10 एकम 10 यानी कि 11 बटे 10, ठीक है। 11 बटे 10 को कितनी बार लिख देना है आपको, 3 बार लिख देना है। तो यहाँ पर 12,500 11 बटे गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10, ठीक है। आपकी बहुत सारी यहाँ पे सब वो है ना मल्टीपल बहुत सारी खत्म हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, तो अगर आपने नहीं काटी तो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 जीरो हो गए हमारे पास, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है 10, और इसको बचा के ही रखना है क्योंकि यहाँ पे इसमें लगेगा पॉइंट, इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें करते हैं गुणा, तो 125 गुणा यहाँ पे 11 गुणा 11 करोगे तो 121 आ जाएगा, और 121 में गुणा 11 का करोगे तो 121 गुणा 121 तो 1 3 3 1, यानी कि ये। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, तो इसका मैं गुणा कर लेता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 166375 बटे 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 चल रहा था, क्लियर। ये मैंने मल्टीपल किया है, तो यहाँ पर बराबर 1663 7.5, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका मिश्र धन आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तो यहाँ पर आएगा भाई कितना आ जाएगा, मिश्र धन कितना आया मेरे पास 16,637.5, मिश्र धन कितना है मेरे पास 12,500, यानी कि 12,500
500.0 लगा लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है। 5 का 5, 7 का 7 पॉइंट लगेगा भाई, 7, 3 का 3, इसमें से 1 गया तो 1, 6 में से 2 गए तो 4, और 1 का 1, ठीक है ना। देखिए भाई 6 में से 5 गया तो 1, और 6 में से 2 गई तो 4, यानी कि 4137.5 आ जाएगा। क्लियर। अब हमको करना क्या है इसमें, देखिए कैसे करेंगे इसको आगे। तो देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे अब हम 4500 माइनस 4137.5। अब देखिए यहाँ पे नीचे 0.5 है, यानी कि अभी 0.5 ऊपर जाएगा, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, नहीं आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4500 माइनस 4137.5, तो इसके ऊपर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, तो इसको घटाते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे 10 होना चाहिए तभी घटेगा भाई, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पे कितना बच गया 9, तो 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 9, और 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यानी कि फेविना को 362.5 रुपये अधिक देने होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब करते हैं अगले क्वेश्चनों को अगली वीडियो में, ठीक है।